अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ एजाज मुहिउद्दीन। आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, आपको ये टिप्स और स्ट्रेटजीज आपको हेल्प करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में कि आप एग्जाम में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की जो स्ट्रेटजी है, जो टिप्स है, वो यहाँ पे मैं अभी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो टिप है, टाइम मैनेजमेंट। वी हैव फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एग्जाम लिखें, चाहे कोई भी एग्जाम लिखो, आप नॉर्मल स्लिप टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। अगर आप टाइम मैनेज कर सके तो आप एग्जाम में जो आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है आपका, सब लोगों से आपका परफॉर्मेंस अलग रहता। ठीक है, तो टाइम कैसा मैनेज करना? टाइम मैनेज करने के लिए आपके पास सबसे पहले वॉच रहना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम लिखते, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे आप मान लो कि आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और आप उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा दे रहे हैं, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, लेकिन मार्क्स मिलने वाले कितने हैं आपको? 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें अगर स्पेंड कर दिए आप, तो रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए आपके पास टाइम बचने होता। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करता, आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते। ऑर्गेनाइज, अगर जितनी भी चीजें हैं आपके पास, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए, चीजों को आप क्या करते? ऑर्गेनाइज करते। और ऑर्गेनाइज करने से क्या होता? आपका टाइम सेव होता। हमारा टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टाइम सेविंग की बात कर रहे हैं हम। टाइम टाइम सेव कैसा करना है? अगर टाइम सेव करना सीख गए तो सबसे पहले टिप कि एग्जाम में आपको टाइम पे फोकस करना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है। 14 चैप्टर्स यू हैव। कुछ कुछ के सिलेबस में 15 चैप्टर्स है, राइट? और आपको ये जो सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में, इसको प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 3 आवर्स आपको मिलते हैं, है ना? जो सिलेबस को आप एक साल से पढ़े और उसको जब लिखने की बारी आई, प्रेजेंट करने की बारी आई, तो आपको सिर्फ 3 घंटे दे रहे हैं आपको। ये तो नाइंसाफी है ना? तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट, अगर ये टेक्निक है, ये स्ट्रैटेजी है, तो बेहतरीन तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना सबके लिए जरूरी है, चाहे आप हाई स्कूल हो, चाहे आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो, या आप कॉलेज लेवल पे हो, चाहे आप कोई डिग्री कर रहे हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड स्ट्रेटेजी वी हैव क्रिएटिंग टाइम टेबल, नथिंग बट शेड्यूल। मेरी बात याद रखो, जब भी आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है क्रिएटिंग टाइम टेबल। आप टाइम टेबल क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास, मैं ये 2 आवर्स एलोकेट कर रहा हूं रिवीजन के लिए, मैं 2 आवर्स एलोकेट कर रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, मैं 2 आवर्स एलोकेट कर रहा हूं तो मैं आंसर्स याद नहीं कर रहा उनके लिए। तो यहां पे क्या है, अगर आपके पास टाइम टेबल है तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता। क्लियर? तो टाइम सेव करना हम यहां पे सीखे, और टाइम टेबल बनाना ये आप लोगों का करना है। एग्जाम से पहले टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल करो। उससे क्या होता, आपको स्पेस मिलती, स्पेस, लेकिन आपका जो टास्क है वो विद इन टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता। तो आपको कोई दूसरे चीजों के टाइम पे आपको ये चीजें याद नहीं आती कि मेरे को कुछ पढ़ना है, कुछ इनकम्प्लीट टास्क रह गया, मेरे को करना है, तो इसके बारे में आपको कोई मतलब ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता आपके ब्रेन पे। तो टाइम टेबल क्रिएट करना, और घर में क्या करना, एक ऐसी जगह बनाओ, स्टडी टेबल बोल सकते हैं आप उसको, वहां पे सिर्फ आपके बुक्स रहना, वहां पे वाटर बॉटल, वहां पे आपका स्टेशनरी आइटम, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, जो भी है वो सब आपके पास रहना। तो इससे फायदा क्या है कि आपको बार बार जगह से उठने की जरूरत नहीं पड़ती। समझिए मेरी बात? तो इससे क्या होता, आप बीच में इंटरप्ट नहीं होते, आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा स्टडीज पे रहता। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वी हैव
स्टार्ट अर्ली। कोई भी एग्जाम हो, प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट कर देना। पर कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नहीं तरसुम से स्टार्ट करेंगे, ऐसा हम बार बार जो करने की आदत हमको लगी हुई है बचपन से, उसको अपन अवॉइड करना। क्योंकि बचपन में आप कर लिए, काम करने वाले नहीं है। जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो एग्जाम लिखना चाह रहे हैं, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है, स्टार्ट अर्ली। सबसे पहले जो आपका प्रिपरेशन है स्टार्ट कर दो। एग्जाम से 1 मंथ पहले अगर स्टार्ट करें तो उसका शायद उतना आउटपुट नहीं आएगा, उतना परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे आप लोग। लेकिन वही अगर 3 मंथ्स पहले, 4 मंथ्स पहले या 10 मंथ्स पहले, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, 10 मंथ्स पहले, अगर 10 मंथ्स पहले ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए बोर्ड एग्जाम को लेके कि मेरा जो जीपी है इतना आने वाला है, मैं इतने जीपी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आपको क्या करना पड़ता, स्टार्ट अर्ली, राइट। फोर्थ स्ट्रेटेजी वी हैव, फोर्थ स्ट्रेटेजी वी हैव प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। बोलने का मतलब क्या है, प्रियोरिटी। प्रियोरिटी का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में सबसे पहले उनको पढ़ना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहले एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है। क्या बोलते हैं उनको, प्रियोरिटाइज। जो टॉपिक्स जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, उनको सबसे पहले प्रिपेयर करना। तो प्रियोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। वी हैव नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज नोट्स। व्हाट इज ऑर्गेनाइज नोट्स? जब भी आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखी हुई नोट्स है ना, और जब आप कोई भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं, आप जब भी कोई भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं, मे बी मैथ, साइंस, सोशल, आप उस नोट्स को बहुत सिंपल वे में ऑर्गेनाइज करना। सिंपल वे में मतलब अगर उसमें डायग्राम्स ड्रॉ करके आपको याद होता तो डायग्राम्स के जरिए, या आप कुछ सिंबल्स यूज कर सकते हैं तो सिंबल्स यूज करो उसमें आप। क्लियर है? तो बोलने का मतलब क्या है, आप नोट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल एक ही बुक में लिख रहे हैं आप, तो जब एग्जाम्स के लिए, जब आप रेफरेंस के लिए आप नोट्स उठाएंगे, आप रिवीजन के लिए नोट्स लेंगे आप, और उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो सब पूरा इसमें मिक्स है। तो ऑर्गेनाइज नोट्स, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलती कभी नहीं करना है आपको। अपनी नोट्स को ऐसा बनाओ कि अगर हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एग्जाम्स के लिए हम जो भी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स उस नोट्स में मिल जाना आसानी से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली। हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। ये कोटेशन है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना आप है ना मैं हूं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मुसलसल हर रोज। हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजीज और टिप्स समझा सकूं। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस है, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप वीक स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, या टॉपर हो, लेकिन आपके लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, प्रैक्टिस रेगुलरली, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती। जो चीज में आप वीक है, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ, आप उसमें परफेक्ट होते रहते और बेहतरीन होते और बेहतरीन होते जाते। तो हम लोगों को क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में ऐड करना है, प्रैक्टिस रेगुलरली। हेल्थी लाइफस्टाइल। देखो, आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी हेल्थ। क्यों हेल्थ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप हेल्थ पे तवज्जो नहीं दिए, हेल्थ पे अगर फोकस नहीं करें आप, तो एग्जाम्स के ठीक सामने अगर बीमार पड़ गए आप, तो फिर आपके एग्जाम्स तो गए, है नहीं, एग्जाम तो गए। हेल्थ के ऊपर फोकस करने का मतलब क्या है, आप एग्जाम्स को लेके सबसे पहले पैनिक न होना। सबको रहता फोबिया, अरे एग्जाम्स आ रहे बोल के डर होता, फोबिया रहता। क्या, एग्जाम्स आ रहे, एग्जाम्स आ रहे, एग्जाम्स आ रहे। यहां पे हम सिर्फ सोचते जा रहे हैं, और यहां पे जो स्ट्रेस लेवल है बढ़ते ही जा रहा। बस मैं बोलता हूं, कन्वर्ट यूर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। अरे भाई, सोचने से अच्छा है आप उसको पढ़ना शुरू कर दो। आप कितना सोचेंगे,
1 महीने से तो सोच रहे हैं आप, तो इससे हो रहा क्या, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा, आप चीजों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप परेशान रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं बात को। मैं बोल रहा हूं कन्वर्ट यूर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। क्लियर? तो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, हेल्थी लाइफस्टाइल में क्या है, आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना खाना खा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लेके सीरियस है नहीं है, आप अपने ऊपर तवज्जो दे रहे नहीं दे रहे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आप जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, सेक्शन 1 में क्या आने वाला है, सेक्शन 1 में क्या आने वाला है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है, कौन से मार्क्स के बिट्स है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं आप, सेक्शन 1 कितने मार्क्स का है, सेक्शन 2 कितने मार्क्स का है, सेक्शन 3 कितने मार्क्स का है, इसके बारे में आपको पेपर पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। और यहां पे पेपर पैटर्न मतलब सिलेबस कितना है हमारा, वी हैव 9 स्ट्रेटेजी, दैट इज रेगुलर रिवीजन। हर रोज क्या करना है, जो भी आप पढ़े रिवीजन करना जरूरी है। इफ यू हैव ए बिग विजन यू शुड डू रिवीजन। मैं क्या बोला, आपके पास अगर कोई विजन है, आप चाह रहे हैं कि मेरे को जीपीए, मेरे को 10th क्लास या इंटर में या कोई भी एग्जाम है आपको टॉप करना है, तो आपका ये जो विजन है कि मेरे को टॉप करना है, उसके लिए आप क्या करना पड़ता है, जो भी आप सिलेबस पढ़े, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़े, उसको आप क्या करना पड़ता है, रेगुलर रिवीजन करना पड़ता। हर रोज बार बार लगातार अगर आप रिवीजन करें तो इस कॉन्सेप्ट में आप परफेक्ट हो जाते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो 100% आता। ठीक है, वी हैव स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। आप इतनी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं और इसमें क्या जरूरी है, सबसे पहले आपका पॉजिटिव रहना। सब लोग दुनिया वाले आपको गिराने की कोशिश करते, बार बार बोलते हैं आपकी बस की बात नहीं होती, आप नहीं कर सकते। वो मत बनो जो वो लोग बोल रहे हैं, आप वो बनो जो आप चाह रहे हैं, आप जो बनना चाह रहे हैं वो बनो। क्लियर? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुदा खुद पूछना चाह, आपको ऐसी मेहनत करना है तो खुदा खुद पूछे बंदे से, बोलो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या होना, आप उस लेवल पे मेहनत करना है। हम में से यहां पे जितने बैठे हुए हैं सब में खामियां हैं। मैं बोल रहा हूं आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट एंड नो वन इज परफेक्ट, वी आर ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट, वी आर ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट। बात याद रख लो हमेशा, जाना कहां है, यू शुड हैव ए बिग विजन। आपको कितने मार्क्स लेके आना है, व्हाट इज योर टारगेट, जाना कहां है, क्या बनना चाहते हैं आप। सेकंड, आपके पास जान कितनी है, हाउ मच टाइम यू हैव, कितना टाइम लगाने वाले हैं आप, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ या 1 डे या 2 डे, कितना टाइम आपके पास है। जानना कहां है, जान कितनी है, जाओगे कैसे, आप जाते कैसा, आपका रास्ता क्या है, आपके पास मास्टर प्लान क्या है, आपके पास प्लान कौन सा है। क्या आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं या हार्ड वर्क करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं या हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने से, जब टाइम कम है आपके पास, हार्ड वर्क करना